फाइनली जो है यूपी टीजीटी कला का जो पेपर है वो 7 अगस्त 2021 को संपन्न हो गया और मेरे पास जो बुकलेट सीरीज़ है वो है सी। और आज के पेपर की बात करें तो करंट अफेयर से संबंधित जो है कोई क्वेश्चन नहीं यहाँ पे था। समकालीन से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। आधुनिक से एक दो कलाकारों के बारे में पूछा गया था, उनके चित्रों के बारे में पूछा गया था। लखनऊ आर्ट स्कूल से संबंधित कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं था। बाकी उत्तर प्रदेश के कलाकारों के बारे में भी ज़्यादा कोई कुछ खास नहीं पूछा गया था यहाँ पे। तो पैटर्न जो है पूरी तरह से चेंज था इस बार। हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम में फिर से ये सब चीज़ें आ जाएँ, तो कुछ भी हो सकता है। बाकी इनका जो सिलेबस है 20 साल पुराना है, उसको अपडेट होने में पता नहीं और कितने साल लगेंगे। तो चलिए आज का ये जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। और इन क्वेश्चनों को जो है सॉल्व करने में मैंने इंटरनेट की भी मदद ली है और यहाँ पे जो है कुछ चित्रों को भी मैंने सेव किया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इन चित्रों के बारे में भी बताएंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया वीडियो। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, अर्नस्ट बेनफील्ड हैवेल कौन थे? और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कला इतिहासकार, यानी कि पहला का 20 सही है। स्क्रीन पे आप इनकी एक फ़ोटो देख सकते हैं और इनका जो जन्म है यूनाइटेड किंगडम में हुआ था 16 सितंबर 1861 को, और इनकी जो डेथ है 31 दिसंबर 1934 को हो गई थी। फ़ोटो एक बार फिर से आप इनकी एक देख लीजिए, कला इतिहासकार हैं ये। और मैं आपको बता दूं ये बुकलेट जो सीरीज़ है वो सी है, और ये जो अभी आंसर की है अनऑफिशियल है, ऑफिशियल अभी जारी नहीं की गई है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, ली कार्बूशियर कौन था? और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा वास्तुकार, यानी कि ली जो कार्बूशियर है वास्तुकार है। तो इस वास्तुकार की एक फ़ोटो देख लेते हैं। तो स्क्रीन पे जो है आप ली कार्बूशियर की एक फ़ोटो देख सकते हैं। स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट हैं ये, और इनका जो जन्म है 6 अक्टूबर 1887 को स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। और ये एक जो है राइटर भी हैं, पेंटर भी हैं, डिजाइनर भी हैं। और डेथ जो है इनकी 27 अगस्त 1965 को हो गई थी फ्रांस में। अगला जो क्वेश्चन है, दादावाद का दादा शब्द किसने चुना? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ट्रिस्टा जारा, यानी कि तीसरा का 20 सही है। अगला जो क्वेश्चन है, फिलिप्पो टोमासो मेरिनेटी कौन था? और इसका जो सही जवाब है वो है पहला ए है, यानी कि भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता। इसकी भी एक फ़ोटो आपको दिखा देते हैं। तो फिलिप्पो की जो है एक तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो है 22 दिसंबर को 1876 को इजिप्ट में इनका जन्म हुआ था, और इटली में जो है इनका देहांत हो गया 2 दिसंबर 1944 को। आगे बढ़ते हैं, कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? और इसका जो सही है अंकोर वाट हो जाएगा। अगला देखते हैं, पिकासो की कौन सी पेंटिंग जो है भारतीय डाक टिकट पे छपी थी? और इसका जो सही आंसर है वो है 3 संगीतज्ञ। ये पेंटिंग आपको दिखा देते हैं काफ़ी। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 3 संगीतज्ञ ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये पेंटिंग है पिकासो की। ये आप देख लीजिए यहाँ पे डाक टिकट भारत इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो पेंटिंग है पिकासो की जो है भारतीय डाक टिकट पर छपी थी। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो 7वां का ए हो जाएगा, यानी कि आनंद वर्धन। अगला है, भारत में मध्य पाषाण काल माना जाता है, और इसका जो सही जवाब है मेरे अनुसार जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका बी नंबर यहाँ पे, यानी कि 4000 ईसा पूर्व। इसमें थोड़ा डाउट है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे? तो ये आपका जो है मेवाड़ शैली हो जाएगा। अगला जो है, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल जो है किस शहर में बना हुआ है? तो ये ऑफ कोर्स लखनऊ में है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, किसने हाथ से व्यंग चित्रों का निर्माण किया? तो यहाँ पे जो है आपका गगनेंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है, कांगड़ा चित्रशैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो इस 2 ऑप्शन में थोड़ा कन्फ्यूजन है। हालांकि मोलाराम यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे इसके नज़दीक लगता है कांगड़ा के, तो हो सकता है मोलाराम। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। नेक्स्ट है, बैल की प्रसिद्ध जो आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है टेराकोटा शिल्प मेरे अनुसार। और अगला जो है, बांग्लादेश का जन्म शीर्षक जो चित्र है किसके द्वारा बनाया गया? तो ये के हब्बार हैं। ये क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, ये जो श्रृंखला है किसका है? तो रणवीर सिंह बिष्ट का है।
ये पिछले 2016 वाले एग्ज़ाम से ये कॉपी कर लिया गया है, सेम टू सेम सब कुछ वही है। और ये जो है क्वेश्चन है, फारसी में अनुवाद महाभारत जाना जाता है, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा रजमन्नामा। सांवरी चित्र किसने बनाया है? तो बद्रीनाथ आर्य ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? तो बसावन हो जाएगा। अगला है मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? तो उस्ताद मंसूर। इनमें से कौन मूर्तिकार नहीं है? तो जय झरोटिया मूर्तिकार नहीं है। तो यही एक क्वेश्चन है करंट का जो यहाँ पे पूछा गया है। इनका निधन फिलहाल हाल ही में हो गया था। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, डाल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया? तो विकास भट्टाचार्य जी ने। गुड़िया श्रृंखला है इनकी ये। यहाँ पे ये नवलखा है, कहीं कहीं नौलखा भी यहाँ पे लिखा रहता है। जो मंदिर है किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया? तो यहाँ पे सोलंकी द्वारा। हाउस स्कूल जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपका जर्मनी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कांथा टेक्सटाइल का एक रूप है, यह कहाँ से है? तो ये जो आपका सही है बंगाल से। अगला जो क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक हैं, ये जयदेव हो जाएंगे। और यहाँ पे जो है कला में संतुलन है, तो इसका कन्फ्यूजन है इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। बाकी आप लोग को अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। 27 का जो क्वेश्चन है वो है, एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? तो 32वीं यहाँ पे आपका हो जाएगा। और प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित था? तो ये आपका हो जाएगा भागलपुर। और अगला जो है 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही के उद्भव मानते हैं, तो ये हो जाएगा आपका बसोहली शैली। और अगला है कला विमर्श पुस्तक के जो संपादक हैं वो कौन है? तो अवधेश मिश्र हैं। अगला है चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? तो गति। अपनी कृतियों में बिंदी का जो है प्रयोग कौन करता है? तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भारती खेर, ये सुबोध गुप्ता की पत्नी है। बाकी अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? तो दसवंत ने। कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? इसमें से तो टीली कैटल है। माइकल एंजेलो की जो प्रसिद्ध मूर्ति है वो डेविड व किस सन में बनाई गई थी? तो 1504 में। अगला है निम्नलिखित में से बाबर नामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार करवाईं? तो अकबर ने। नेक्स्ट है महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए? तो सतीश गुजराल ने। अगला है द नाइट कैफ़े किस कलाकार की रचना है? तो ये है आपका हो जाएगा विंसेंट वैन गॉग। नाइट कैफ़े की एक पेंटिंग आपको हम दिखा देते हैं। तो स्क्रीन पे जो है आप नाइट कैफ़े की एक पेंटिंग देख सकते हैं, विंसेंट वैन गॉग की ये पेंटिंग है। और ये जो है 8 सितंबर 1888 को कंप्लीट हो गई थी, और इसका जो माध्यम है वो है ऑयल ऑन कैनवास। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? तो बड़ौदा ललित कला संकाय, ये वाला सी सही है। कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बाल ठाकरे। और अगला जो है किसी वस्तु के स्पर्श से विशिष्ट अनुभव जो है आपका ये डी नंबर, डी ऑप्शन सही है, पोत टेक्सचर है। अगला जो है सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज़्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? तो बर्तन। नेक्स्ट, बाघ की 5वीं गुफा का नाम क्या है? तो पाठशाला। इनमें से कामसूत्र के टीकाकार कौन है? तो यशोधर पंडित। नेक्स्ट है जॉर्ज ब्राक का जो चित्र है वायोलिन एंड कैंडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो जॉर्ज ब्राक जो है घनवाद से भी जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, किस चित्रकार का जो संबंध है वो ओलियोग्राफ से है? तो राजा रवि वर्मा। अगला है टेट मॉडर्न गैलरी कहाँ पे है? तो लंदन में है।
नेक्स्ट है बिंदु चित्र श्रृंखला किसने बनाई है या काम करते हैं, तो ये रजा जी हैं। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की नर्तकी जो है कहाँ पे संग्रहित है, तो आपका ये दिल्ली हो जाएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। एक और है यहाँ पे समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक हैं अशोक भौमिक, इसका सही आंसर है। तो ये जो किताब है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने, ये अशोक भौमिक की किताब है, ये उसका कवर पृष्ठ है। तो आगे बढ़ते हैं, इनमें से किसने मीराबाई भित्ति चित्र चित्रित किया, तो इसके बारे में अभी जो है कोई आंसर क्लियर नहीं मिल पाया है, ना ही नेट पे ये कहीं भी शो कर रहा है। तो इसके बारे में जैसे जानकारी मिलती है आपको अपडेट कर देंगे बाद में कमेंट में। तो इसको फिलहाल जो है मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट है सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं का नाम है, आपका जो है ये सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं, तो सर्वरी राय चौधरी। नेक्स्ट है गुप्त काल को मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है, तो काफ़ी लोगों ने जो है यहाँ पे कूर्म यानी कि टर्टल कछुआ को लगाया हुआ है, और जो है यहाँ पे कई लोगों ने मगरमच्छ को भी लगाया है। तो इन्हीं दोनों में से कुछ क्वेश्चन है, लेकिन अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि कौन सा सही है, इसलिए इसको छोड़ देता हूँ यहाँ पे। अगला है किस कलाकार ने भारत माता, तो ये तो अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में जाना जाता है, तो पाल शैली। जोगीमारा की गुफाएं कहाँ हैं, तो छत्तीसगढ़ में। किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी है, तो मदुरई में। अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है, तो ये आपका हो जाएगा अबुल हसन। जॉन कांस्टेबल तो इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से ये जुड़े हुए हैं। और अगला जो है द पहाड़ी मिनीचर पेंटिंग के लेखक कौन है, तो कार्ल खंडालावाला। और अजंता गुफाओं की अनुकृतियाँ तैयार की थी किसने की थी, असित कुमार हल्दर ने। अगला जो क्वेश्चन है वो है सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है, तो ब्राह्मी हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना, तो यहाँ पे के.एस. कुलकर्णी ने की थी। और यहाँ पे जो है ये मर्दासन राजकुमारी, तो 16वीं गुफा में है ये। स्नानमग्न युवतियाँ जो है सेजा का है। देवी प्रसाद राय चौधरी जो है एक भारतीय मूर्तिकार चित्रकार और ये थे संस्थापक पहले अध्यक्ष थे ललित कला अकादमी के, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्षितिज नाथ मजूमदार जो हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे, तो इनका जो है वास तकनीक सिद्धस्थ कलाकार थे। अगला है के.एस. कुलकर्णी का जो जन्म है बेलगाम कर्नाटक में हुआ, फिलहाल ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में डीन के पद पे थे। मोहनजोदारो से प्राप्त नृत्यांगना की जो मूर्ति की लंबाई है 10.5 सेंटीमीटर। मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो प्राकृतिक है। एलोरा की गुफाएं किसने बनाई, तो राष्ट्रकूट ने। प्रबंध शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों में प्राप्त होते हैं, तो आपका जो यहाँ पे सही आंसर है वो हो जाएगा गीत गोविंद। अगला है ए ब्रश विथ लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो ये सतीश गुजराल की है। अगला जो क्वेश्चन है सत्यजीत रे द फिल्म इनर आई, तो विनोद बिहारी मुखर्जी जो हैं दृष्टिबाधित कलाकार थे, विनोद बिहारी मुखर्जी, उन्हीं के ऊपर ये बनी है। अगला जो क्वेश्चन है हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है, तो फारसी शैली मेरे अकॉर्डिंग। तो अगला जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है, तो ये आपका समकालीन हो जाएगा। और कला दीर्घा कला त्रैमासिक, तो ये जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कला वार्ता इसका कंफर्म नहीं हूँ मैं, अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। और यहाँ है अगला जो क्वेश्चन है कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन के लिए जाना जाता है, तो वो हो जाएंगे आपके सुबोध गुप्ता। अगला जो है इनमें से कौन सा रंग जो है द्वितीयक रंग समूह का नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो पीला हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गुफा जो है कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, तो सित्तनवासल। नेक्स्ट है ऑयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा लिंसीड ऑयल। ये ऑयल को पतला करने के लिए यूज किया जाता है। मार विजय की जो मूर्ति है, मूर्ति पूछा है इसलिए 26 हो जाएगा आपका। ए रामचंद्रन जो है यहाँ पे इनका ये तीसरे नंबर का ये आती है श्रृंखला जो है सही है। पंचमढ़ी की जो गुफाएं हैं वो 5 पांडव हैं। 5 पांडव की एक फ़ोटो है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पंचमढ़ी की पांडव गुफाएं ये है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर है, तो 16वीं हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है एक डच ड्राफ्टमैन कलाकार एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध जो कृति है 3 गायक, किसने चित्रित किया है, तो रेम्ब्रा ने, यानी कि सी सही हो जाएगा। शकुंतला जो है किसका प्रसिद्ध चित्र है, तो राजा रवि वर्मा का। और अगला जो है सैंड आर्टिस्ट, यानी कि ये सुदर्शन पटनायक हो जाएंगे, रेत के जादूगर जिनको कहा जाता है सैंड आर्टिस्ट। इनमें से कौन मूर्तिकार है, तो श्री खंडे हैं। और गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी, तो सबसे नज़दीक ये है 1864। हालांकि ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, ऑप्शन गलत है और इसलिए इसको जो है मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे। अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था, तो पूजा जो है ये पूजा हेतु है। नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ पर है, तो ये चंडीगढ़ में। अगला है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला, तो ये शाहजहाँ हो जाएंगे। भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है, ज्योतिष जोशी। ये किताब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो कवर है आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, भारतीय कला के हस्ताक्षर ज्योतिष जोशी। तो ये यहाँ पे राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग बनी हुई है माधव। तो ये है इसका कुछ इस तरह से कवर पृष्ठ। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अति यथार्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र जो है किसने दिया, तो यहाँ पे आंद्रे ब्रेतो हो जाएगा, ब्रेटान है, सी नंबर सही है। और यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया, तो अमृता शेरगिल हो जाएंगी। मुर्गों की लड़ाई ये है हैबार का। सनराइज इम्प्रेशंस जो है ये आपका मोने हो जाएंगे, क्लॉद मोने। पहाड़ी लघु चित्रशैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है, तो ये आपका लोक चित्र हो जाएगा। और रतन परिमु जो है किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो ये कला समीक्षा है। इनकी एक फ़ोटो हम आपको दिखा देते हैं। तो स्क्रीन पे जो है आप रतन परिमु की एक फ़ोटो देख सकते हैं। और ये जो है MS यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थे बड़ोदरा के। और इनकी जो शादी है वो आर्टिस्ट नैना दलाल के साथ हुई थी। और इनका जो जन्म है 1936 में श्रीनगर में हुआ था। फिलहाल जो है इनकी एज जो है वो 85 साल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैलेट का प्रयोग किया जाता है, तो ये है चित्रकला। अगला जो क्वेश्चन है वो है उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है, तो ये आपका कामसूत्र हो जाएगा। ये है सित्तनवासल गुफा। चित्रों का विषय किससे संबंधित है, आपका ये जैन धर्म हो जाएगा। अगला है चौर पंचाशिका किसके द्वारा लिखा गया है, तो विल्लड़ हो जाएंगे। बदामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किसने बनाए थे, तो JM अहिवासी ने। पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ जो है वो कौन सा है, तो ये आपका D नंबर जो है सही हो जाएगा, अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा परमिता। अगला जो है सेलिब्रेशन जो है ट्रिप्टिक को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार जो है ये तैयब मेहता हैं। नेक्स्ट है तरासे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं, तो नौपछाड़कार। नेक्स्ट है MF हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों का सतह क्या है, तो ये आपका हो जाएगा हस्त निर्मित कागज। ये वाली जो पेंटिंग है महाभारत श्रृंखला की मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो स्क्रीन पे जो है आप पेंटिंग देख सकते हैं, ये महाभारत श्रृंखला की, ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है महाभारत सीरीज बाई M.F. हुसैन। तो ये फिलहाल जो है पेपर पे बना हुआ है, ठीक है, तो ये डी वाला सही है। अगला जो क्वेश्चन है, हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था, तो ये हो जाएगा आपका कंपनी शैली। नेक्स्ट है, अकबरकालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है, तो 103 चित्रों का। नेक्स्ट है, जहांगीर की जो पत्नी है नूरजहां का जो संबंध है इनमें से किस वस्त्र कला से था, तो चिकनकारी। नेक्स्ट है, न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया, और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1660 में। अगला है, इनमें से कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है, तो अनुपम सूद। नेक्स्ट है, किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी है, तो ये आपका हरनी हरन। और नेक्स्ट है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का जो संस्थापक है वो कौन है, तो ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्रगुफा स्थित है, तो ये जोगीमारा। नेक्स्ट है, लाजवर्द लापिस लाजुली का रंग क्या है, तो ये बी नंबर तीव्र नीला। संथाल महिला हो जाएंगे यामिनी राय, किसका जो ये चित्र है, तो यामिनी राय का मेघदूत है, ये मेघदूत है। हरिहर लाल मेड़ का रिपीटेड क्वेश्चन है। मार्ग पत्रिका के संपादक थे मुल्कराज आनंद। और विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है, और इसके बारे में हमने सर्च किया है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मुझे क्या रिजल्ट मिला है। हालांकि काफ़ी लोग जो है जावा को बता रहे हैं, लेकिन जो मुझे रिजल्ट मिला है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, जब भगवान बुद्ध जो है जब महापरिनिर्वाण ग्रहण करने कुशीनगर जा रहे थे, तो वह एक दिन के लिए केसरिया में ठहरे थे। तो जिस स्थान पर वो ठहरे थे उसी जगह पर कुछ समय बाद सम्राट अशोक ने स्मरण के रूप में स्तूप का निर्माण करवाया था, और इसे जो है विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। और वर्तमान में जो है यह स्तूप 14 यानी 1400 फीट के क्षेत्र में फैला हुआ है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 51 फीट है। और अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार मूल जो स्तूप है वो 70 फीट ऊंचा है। तो ये आप देख सकते हैं, जो जगह है वो है आपका ये बिहार, चंपारण जिला, बिहार, भारत में। तो मेरे अनुसार जो है, जो ये मुझे नेट पे इंटरनेट पे मिला है, वो इसका जो सही जवाब वो हो जाएगा आपका ये भारत, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा जो स्तूप है वो भारत में है। काफ़ी लोग जावा लगा रहे हैं, तो फिलहाल मेरे अनुसार भारत होगा। अब फाइनल आंसर की जब आएगा तब देखा जाएगा। और ये पक्षियों का चितेरा जो है देवकी नंदन शर्मा जो है राजस्थान वाले। अगला जो क्वेश्चन है, तंजौर चित्र जो है ये आपका किसके संरक्षण में फली फूली, तो ये आपका चोल हो जाएगा। और ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम क्या है, तो ये आपके सुनील दास हो जाएंगे। सुनील दास को मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सुनील दास की एक फ़ोटो है, ये मैं जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ पे ये जो है बुल सीरीज़ पे इन्होंने काम किया है, और इनका जो जन्म है कोलकाता में हुआ था 4 अगस्त 1939 को, और 10 अगस्त 2015 को कोलकाता में ही जो है इनकी डेथ हो गई थी। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर कोई क्वेश्चन पे डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं ये भी आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। बाकी फाइनल जो आंसर की है उसका इंतज़ार करिए, ठीक है। ये तो अनऑफिशियल आंसर की है, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन जो है आगे पीछे हो जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।